अगर मैं बोलूँ पूरा, अगर अच्छे से डिटेल में बोलूँ तो 5 पॉइंट को पकड़ना है आपको। सबसे पहले आपका जो योग कारक प्लैनेट है, आपको देने के लिए आया है, बहुत अच्छा होके बैठा है, उसको पकड़िए लाइफ टाइम के लिए। दूसरा, वो फॉर्च्यून हाउस को पकड़ लीजिए, जिसे हम लोग कहते हैं फॉर्च्यूना हाउस। वो फॉर्च्यूना हाउस को पकड़ लीजिए जो आपको हर वो चीज देने के लिए रेडी है। तीसरा, आप वो काम को पकड़ लो, वो प्रोफेशन को पकड़ लो जो आपके लिए बना है। चौथा, आप नवतर चक्र पद्धति के हिसाब से 27वां नक्षत्र को यूज में लाओ। कैसे लाना है आप जुड़िए मुझसे, मैं सिखा दूंगा, या अगर एनालिसिस करवाना है कुंडली तो एनालिसिस करवा दूंगा। हो गया चौथा। और पांचवा, अपना कार्मिक सेटलमेंट करवाइए। जब तक आप अपना कार्मिक सेटलमेंट नहीं करवाएंगे, कार्मिक सेटलमेंट देखिए, लोग कहते हैं कि शनि राहु मंगल केतु पापी प्लेनेट है, कुछ नहीं करता है, ना उनको पता है ना आपको पता करने देता है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, जिंदगी खराब हो चुका है, किसके लिए? वो कार्मिक सेटलमेंट प्लेनेट के लिए। आपको पता है कौन कौन प्लेनेट कार्मिक सेटलमेंट करवाता है? वो है जुपिटर, वो है शनि, वो है बुध। बुध जहां बैठेगा वहां से 5वां हाउस, जुपिटर जहां बैठेगा वहां से 6ठा और 10वां हाउस, शनि जहां बैठेगा वो घर, उससे दूसरा घर, और उससे चौथा घर। ये चारों जगह में वो अपना कार्मिक सेटलमेंट करवाता है। और देख लीजिए आपकी कुंडली में जिस जिस में ये सारा हाउस आ रहा है, आपके लाइफ में वही तकलीफें भरा पड़ा हुआ है। और इसके साथ मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ, अगर आप अपना बर्थ चार्ट एनालिसिस करवाना चाहते हो, अगर चाहते हो जो आपका प्रॉब्लम है वो मैं सॉल्व करूँ, तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका नेम जेंडर लिख के भेज सकते हो, और आपका जो सवाल है वो लिख के भेज सकते हो। उसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना के यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा और उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 300 रुपीज़ ऑनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, और आपका जो एनालिसिस है वो हफ्ते भर में 7 दिन के अंदर आपको एनालिसिस मिल जाएगा। लेकिन आपको जो डाउट है, जो प्रॉब्लम है, आपको लगता है वो मुझसे बात करके सॉल्व हो सकता है, तो आप एक फ़ोन कॉल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 550 रुपीज़ ऑनली। आप इस यूपीआई नंबर पर पेमेंट करोगे सेम वे, और उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद मैं आपको एक डेट एंड टाइम दे दूंगा। उस दौरान मैं आपसे बात करूंगा और आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करूंगा, ठीक है। और अगर आपका जो टाइम है वो परफेक्ट नहीं है, आपको लगता है मेरा डेट तो ठीक है, टाइम आपका करेक्ट नहीं है, तो आप बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करवा सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 2100 रुपीज़ ऑनली। आप मेरे इस यूपीआई में पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद आपका जो जितना भी डिटेल्स है आपके पास, जितना भी जानकारी है आपके डेट ऑफ बर्थ के बारे में, तो आप वो सारे भेजोगे। उसके बाद मैं फ़ोन कॉल में आपके साथ डिस्कशन करूँगा, जितना ज़रूरी है वो सवाल पूछूंगा, उसके बाद मैं आपका जो बर्थ चार्ट है उसको रेक्टिफाई करके दूंगा। इसके साथ मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ, अगर आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड हो और एस्ट्रोलॉजी आपको सीखना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेरे जो गूगल ड्राइव का लिंक है वो दे के रखा है। वहाँ पे मेरे केपी एस्ट्रोलॉजी का, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, ठीक है, उसके बाद वहाँ पे आपके वास्तु का कोर्स जो है वो वहाँ पे सब इंक्लूडेड है। वास्तु, उसके बाद केपी एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, जहाँ पे नवतारा चक्र पद्धति भी इंक्लूडेड है। उसके बाद नक्षत्र त्रिपाप चार्ट का प्रेडिक्शन है। उसके बाद वहाँ पे आपका दशा लगन टेक्निक भी है, अष्टक वर्क टेक्निक भी है, जहाँ पे अष्टक वर्क से भी चीज़ें प्रेडिक्ट करना सीखा जाता है। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भी है, और साथ में मैरिज मेकिंग एस्ट्रोलॉजी भी है। तो ये बहुत सारे कोर्स को मिला के एक कंपाइल कोर्स बना के रखा है, और जो सारे वीडियो है वो आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको वहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। लेकिन वो रेस्ट्रिक्टेड है, जब इस कोर्स में ज्वाइन करोगे तो आपको उसका रेस्ट्रिक्शन को आपको अलाउ कर दिया जाएगा, उस वीडियो को आप देख सकोगे, और आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा जहाँ पे लाइव क्लासेस भी होगा। तो आपको रिकॉर्डिंग के साथ साथ लाइव क्लास भी दिया जाएगा। और जो कोर्स का जो फीस है जो वहाँ पे मैंने रखा है, जिसका नाम है बेसिक टू एडवांस एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु कोर्स, और ये सर्टिफिकेशन कोर्स है। आपको कोर्स खत्म होने के बाद सर्टिफिकेट मिलेगा प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी का, और ये हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से मिलेगा, जो डायनेमिक एस्ट्रो एंड वास्तु साइंस प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट प्रैक्टिसेस। तो इस कोर्स का जो फीस है वो है 21,000 रुपीज़ ऑनली। यहाँ पे आपको वैदिक केपी, नवतारा चक्र पद्धति, दशा लगन टेक्निक, मैरिज मेकिंग, अष्टक वर्क, नक्षत्र त्रिपाप चार्ट, वास्तु भी इंक्लूड है। तो इतने सारे सब्जेक्ट को कॉम्बाइन करके ये सब्जेक्ट बनाया गया है, जो बहुत ही प्यारा साइंस है।
आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव सब्जेक्ट है। तो आप मेरे इस यूपीआई नंबर पर पेमेंट करोगे फीस और उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे और उसके साथ साथ इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करोगे या मुझे कॉल करोगे फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए। और उसके बाद आप जब पेमेंट करोगे, पेमेंट करने के बाद वो ड्राइव का जो एक्सेस है वो अलाउ कर दिया जाएगा आपको। और उसके बाद आप उस सारे के सारे जो वीडियो है वो सारा वीडियो देख सकोगे, उसको सीख सकोगे। उसके बाद लाइव क्लासेस होगा जहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट पॉइंट और नए नए रिसर्च के ऊपर जो बात किया जाएगा, जो फिलहाल रिसर्च चल रहा है वो सारे के ऊपर रिसर्च करा जाएगा। और मैंने जो 5-6 साल तक रिसर्च किया है वो भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और मैं आपको कहना चाहता हूँ ये जो कोर्स है ये है जेमस्टोन एस्ट्रोलॉजी कोर्स। इस कोर्स को करने के बाद आपको पता चलेगा कि कैसे आप सिलेक्ट कर सकते हो आपके कुंडली के हिसाब से कौन सा आपका लकी जेमस्टोन है, आपका सबसे योग कारक प्लेनेट कौन है। क्योंकि योग कारक प्लेनेट जब आप डिसाइड कर लोगे उससे पता चलेगा कि वो प्लेनेट का जब आप रत्न धारण करोगे आपके लाइफ में वो हमेशा कुछ ना कुछ ऐड ही करेगा, आपके लाइफ को हमेशा आगे ही बढ़ाएगा। लेकिन कुछ गलत एस्ट्रोलॉजर के कारण आपको मारक और दूसरे खराब प्लेनेट का स्टोन धारण करवा देते हैं और सोचते हैं कि खराब प्लेनेट का स्टोन धारण करने से उस प्लेनेट का जो नेचर है वो अच्छा हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। तो इस कोर्स से आपको पूरा जेमस्टोन का विषय जान पाओगे। तो इस कोर्स का जो प्री रिकॉर्डेड वीडियो है ऑलरेडी वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देके रखा है, उसमें जब क्लिक करोगे उसमें जितना भी वीडियो है आप उसको देखकर सीख सकोगे। लेकिन वो रेस्ट्रिक्टेड है। जब आप इस कोर्स में एडमिशन ले लोगे आपको उस लिंक का एक्सेस दे दिया जाएगा और उसको करने के बाद आपको एक ई सर्टिफिकेट दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। उसके बाद आप एक प्रोफेशनल जेमस्टोन एस्ट्रोलॉजर बन जाओगे। आप लोगों को भी जेमस्टोन रिकमेंड कर सकोगे, खुद भी आप जेमस्टोन पहन सकोगे अपने कुंडली के हिसाब से और खुद अपना एक इनकम सोर्स भी जनरेट कर पाओगे। तो इस कोर्स का जो फीस है वह 1110 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करोगे या आप मुझे कॉल भी कर सकते हो इस नंबर पे। और उसके बाद आपको इस वीडियो का एक्सेस दे दिया जाएगा। आप आराम से अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कभी भी इसको देखकर नोट बना सकते हो, सीख सकते हो। और उसके बाद कंप्लीट हो जाने के बाद ई सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया जाएगा हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से, डायनामिक एस्ट्रो एंड वास्तु साइंस प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट प्रैक्टिस। कुछ दिनों से ऐसा हो रहा है कि मैक्सिमम जो मेरे पास क्लाइंट आ रहा है उनका यह सवाल है कि मेरा नौकरी जाने का खतरा है। ऐसा इस समय क्यों हो रहा है? आप लोग अच्छे से सुनिएगा। अगर आप लोग नौकरी कर रहे हो तो आपको नौकरी जाने का खतरा आपके ऊपर क्यों मंडरा रहा है? क्योंकि जब मैंने होरा कुंडली बनाया, होरारी कुंडली, ठीक है, जो डिवाइन पावर के ऊपर चलते हैं, और जब मैंने ये सवाल पूछा और ये सवाल पूछकर जब मैंने होरा कुंडली बनाया उस समय मुझे पता चला कि अभी जो है वो जुपिटर रेट्रो है, सबको पता है फरवरी तक रेट्रो रहेगा। और जुपिटर रेट्रो है प्लस जिसके कुंडली में 6th हाउस का सबलॉर्ड, ठीक है, 6th हाउस का सबलॉर्ड में जुपिटर आ रहा है, ऐसे व्यक्ति को नौकरी जाने का खतरा उन पे मंडरा रहा है। अगर आपके 6th हाउस के सबलॉर्ड में जुपिटर नहीं आ रहा है फिर भी आपको एक चीज बनाना पड़ेगा जिसे हम लोग कहते हैं होरारी कुंडली। और ये होरारी कुंडली कैसे बनाते हैं ये आप लोग नहीं समझेंगे, इसमें टेक्निकलिटीज बहुत होते हैं। और इस होरारी कुंडली मैंने जितने भी क्लाइंट का बनाया है उनके 6th हाउस के सबलॉर्ड में जुपिटर आया है। और जब तक जुपिटर अपना रेट्रोग्रेड खत्म करके फरवरी में वो स्ट्रेट नहीं चलने लगता तब तक सबके ऊपर ये प्रॉब्लम मंडराते रहेंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए ऐसे लोगों को धार्मिक स्थल पे जाकर सेवा देना है, मंदिरों के आसपास वहां पे साफ सुथरा करना है, झाड़ू पोछा लगाना है, वहां पे चना दाल देना है मंदिरों पे, और जितने हो सके गुरुजी या पंडितों से आशीर्वाद लेना चाहिए। क्योंकि ये मैंने मैक्सिमम देखा है, अभी जितने भी कुंडली आ रहा है मैक्सिमम लोगों का यही प्रॉब्लम है
कि उनके कुंडली में ऐसे कुछ शो नहीं कर रहा है, दशा वाइज भी शो नहीं कर रहा है, ना उनकी कुंडली में कुछ ऐसा है कि जॉब जाना चाहिए। क्योंकि जॉब जाने के लिए हम लोग दशा देखते हैं, फिर हाउस एक्टिवेशन देखते हैं। कहीं पर भी अगर जॉब करते हो और हाउस में अगर कहीं भी आपके 5th हाउस एक्टिव हो रखा हो तो वो 6th हाउस को नेगेट कर देगा, क्योंकि 5th हाउस जो है वो 6th हाउस का 12th हाउस है, और हमें पता है हर हाउस का लॉस उसका 12th हाउस करवाता है। तो अगर ऐसा भी कुछ नहीं आ रहा है, फिर भी प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे कि आप यहां पे देख सकते हो जुपिटर जो है अभी दूसरे राशि में, मतलब टॉरस राशि में है। तो जिनके कुंडली में टॉरस जिस हाउस में बैठा होगा, आपके लगन कुंडली में टॉरस जिस हाउस में बैठा होगा, आप देखना थोड़ा बहुत उस जगह पे अभी आपको मेहनत बहुत करना पड़ रहा है, और आप मेहनत करो। और ये कोई सेल्फिश या कुछ पाने की उम्मीद में मत करो अभी, नहीं तो फंस जाओगे। अभी जो काम करना है आपको इस तरह से करना है कि मुझे इस जगह पे बिना पैसे का सेवा देना है, इस तरह से करना है। अगर 10th हाउस में बन रहा है तो अपने प्रोफेशन में अगर पैसा नहीं आ रहा है तो मेहनत करते रहो, फिर फरवरी के बाद चीजें चेंज होगा। अगर आपके जॉब में ऐसा कुछ हो रहा है तो आप जॉब को थोड़ा मेहनत करो, क्योंकि उस समय आपके ऊपर परफॉर्मेंस प्रेशर भी आएगा, और मेरे पास 2-3 मैसेज आया भी है। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि अगर आपके पास ऐसा कुछ हो रहा है तो अगर आपकी कुंडली में ये सब शो नहीं कर रहा है, क्योंकि आप कुंडली ओपन करके केपी चार्ट निकालोगे और 6th हाउस के सबलॉट में आप देख लोगे जुपिटर है कि नहीं है। लेकिन अगर जुपिटर वहां पे नहीं है तब तब हमें बनाना पड़ेगा होरारी कुंडली, जिसे कहते हैं डिवाइन ग्रेस, डिवाइन पावर, और ये डायरेक्ट डिवाइन एनर्जी ये आपको आंसर देते हैं। इसमें टेक्निकलिटीज बहुत होते हैं, तो आप अपना कुंडली दिखाइए अगर ऐसा कुछ है। लेकिन अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो एटलीस्ट आप ये करना स्टार्ट कर दीजिए कि आप मंदिरों में जाकर सेवा देना स्टार्ट कर दीजिए। कई मंदिर से अगर इस समय कोई व्यक्ति है जो थोड़ा अधर्मी है या धर्मों पे ज्यादा सवाल कर रहा है, जैसे कि अगर जुपिटर राहु आपके कुंडली में साथ में बैठा है, तो इस वक्त इस टाइम आप लोग बहुत ज्यादा धर्म को लेकर आप बहुत ज्यादा क्रिटिक्स बन जाओगे। ये क्यों करना है, ऐसा क्यों करना है, ऐसा क्यों करना है, आप देखना बहुत जोरदार मार पड़ेगा। ऐसा नहीं करना है इस समय, क्योंकि जुपिटर रेट्रो है, ऐसा गलती से भी नहीं करना। अभी जुपिटर आप लोगों का जो स्पिरिचुअलिटी है उसको टेस्ट करेगा। आपके अंदर जो किसी चीज को, किसी काम को शिद्दत से करने का वो आपके अंदर है कि नहीं है, वो टेस्ट करेगा। क्योंकि कुछ दिन पहले शनि रेट्रो था और शनि अभी भी रेट्रो है, और शनि के साथ साथ अभी जुपिटर भी रेट्रो है। इसका मतलब योर राइचुअसनेस एंड योर राइचुअसनेस, जुपिटर इज राइचुअसनेस, आपका सही और गलत में फर्क करना दिखाता है जुपिटर, और शनि जो है आपका कर्म है। तो इस समय जब, क्योंकि आपको पता है शनि जो है ना वो गुरु का चेला है, और इस समय वो व्यक्ति बहुत इस सिचुएशन में रहेगा कि उसको अपने परफॉर्मेंस को प्रूफ करते रहना पड़ेगा। हर वो एक मोमेंट पर, हर एक मोमेंट पर प्रूफ करना पड़ेगा। आपका बॉस आपके पर प्रेशर डालेगा कि आपको प्रूफ करना है, नहीं तो आपको जॉब से निकाला जाएगा। तो एटलीस्ट आप पूरा लगे रहिए। चाहे अगर आपके जॉब का टाइमिंग 8 घंटे का हो तो 10 घंटा कर दीजिए, 2 घंटा एक्स्ट्रा कर दीजिए। देखना फरवरी के बाद आप लोगों के लाइफ में बहुत ज्यादा चेंजेस आने लग जाएगा, क्योंकि अभी जो प्लेनेट है ना वो चारों तरफ से आपको हिला रहा है। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप मेहनत करोगे, क्योंकि इस चीजों को पता चलना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, किसी ने मुझे पूछा तो मैंने उनको तो रेमेडी दे दिया, और यहाँ पे जो चार्ट आ रहा है, ये चार्ट सारा आ रहा है यहाँ पे, ये हिट थ्योरी का आ रहा है। और यहाँ पे जब आप रेड डॉट देख रहे हो नीचे और ग्रीन डॉट देख रहे हो, ये रेड डॉट जो है ना ये नेगेटिव हिट आ रहा है किसी भी प्लेनेट का। ठीक है, और ऊपर में आप लोग डायरेक्शन देख सकते हो, ऊपर में प्लेनेट देख सकते हो। तो ये हिट थ्योरी का फॉर्मूला है जिसे हम लोग यूज करते हैं केपी चार्ट में। ये हाउस है, हाउस का डिग्री है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि फॉर्च्यून, एक फॉर्च्यून बोलकर कुछ होता है हमारे कुंडली में। फॉर्च्यून मीन्स फॉर्च्यूना, हमारे किस्मत किस जगह से आ रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो फॉर्च्यूना पॉइंट आ रहा है इस कुंडली में, आप देख सकते हो ये है 241। इसे कैसे निकालना है, किस तरह से निकालना है, ये आपको अगर सीखना है तो ये कोर्स का पार्ट हो गया, तो आपको कोर्स में लेना पड़ेगा, वो छोड़ दीजिए। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो सीखिए, अगर नहीं हो तो कुंडली एनालिसिस करवाइए, आपका फॉर्च्यून पॉइंट हम निकाल के दे देंगे।
तो जब व्यक्ति को अपना फॉर्च्यून पॉइंट निकल के आ जाता है, जैसे कि इस कुंडली में फॉर्च्यून पॉइंट 6th हाउस आया है और 6th हाउस में लिखे जो राशि है वो 9 नंबर, और 9 नंबर जो राशि होता है वो है जुपिटर का। तो लोग कहते हैं कि ना 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस का प्लेनेट को आपको यूज नहीं करना है। ऐसा नहीं होता कभी भी, क्योंकि कभी कभार आपके घटिया से घटिया प्लेनेट भी आपको देने के लिए आता है। बस लोगों को कैलकुलेशन करना नहीं आता है, चीजों को निकालना नहीं आता है, फिर फंस जाता है। तो इस व्यक्ति का 6th हाउस आ रहा है, तो इनको बिना कुछ सोचे समझे हर जगह पे उनको सेवा देना है, दिल खोलकर सेवा देना है, लोगों को मदद करना है। अब जुपिटर है तो ज्ञान बांटिए, ज्ञान लीजिए और ज्ञान बांटिए। और साथ में अभी देखिए इनका जुपिटर रेट्रो है, तो जुपिटर तो और टेस्ट करेगा, इनको और टेस्ट करेगा। तो आपको पता चलना चाहिए आपका फॉर्च्यून कहां से आ रहा है। इनको अब 6th हाउस है, तो इनको अगर शत्रु भी होगा इनका, वो शत्रु इनको फायदा करवा के चला जाएगा। ठीक है, अगर ये 6th हाउस को यूज ना करे तो लाइफ में बहुत उथल पुथल मचा रहेगा। ऐसे सबका फॉर्च्यून पॉइंट होता है। अब उस फॉर्च्यून पॉइंट को कहते हैं किस्मत। इसलिए मैं कहता हूं कि लोग, जब आप लोग कुंडली देखते हो या कुंडली दिखाते हो ना, देखिए एक तो अलग है कि आपके पास नॉलेज है। अगर आप जस्ट यूट्यूब देख के ये 2 दिन वीडियो देखे आपको पता चल रहा है, ऐसा आप अपने कुंडली पे इस्तेमाल करना मत कीजिए। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कुंडली में 3 चीजों को पकड़ लो, 3 चीजों को। एक प्लेनेट जो आपका अच्छा है, लोग क्या है ना, प्लेनेट खराब है उसको ठीक करने में पूरा जिंदगी लगा देते हैं। क्यों ठीक करना है? जो प्लेनेट अच्छा है, जो योग कारक है, उसको पकड़ो, क्योंकि योग कारक प्लेनेट आपको एड ऑन करेगा अपने लाइफ में। योग कारक जो प्लेनेट है वो एड ऑन करेगा, चीजों को बढ़ाएगा आपके लाइफ में। उसको पकड़ो जो आपका योग कारक प्लेनेट है। फिर उसको पकड़ो जो आपका बेस्ट हाउस है आपके लिए, वो फॉर्च्यून पॉइंट बता देगा कौन सा हाउस आपके लिए बेस्ट है। तीसरा, वो कर्म जो आपके लिए बना हो। ये 3 चीज को पकड़ लो, बाकी सब ठीक हो जाएगा। लेकिन 3 चीज बोलेगा कौन? मैं बोलूंगा। आप आइए मेरे पास। जरूरी नहीं है प्लेनेट ये खराब है इसके पीछे जिंदगी खराब कर दो आप, क्या जरूरत है? बस ये देखो 3 चीज। बाकी तो नवतरा चक्र पद्धति है, उस नवतरा चक्र पद्धति के हिसाब से आपको पता चलेगा। जो हम लोग वास्तु करते हैं घर में, जो 45 देवता देवी होते हैं, उनमें से ऐसा कौन सा देवता या देवी है जो आपके लिए अति मित्र है, आपको देने के लिए आया है, वो आप निकाल लो। और जिस डायरेक्शन में वो देवता देवी होते हैं, उस डायरेक्शन में जाके उस देवता उस देवी का जो उसका खाना होता है वो दे दो, उनका सेवा करो। बस आपका जो इच्छा है जो पूर्ति होगा वो हमेशा करते रहेंगे, जो डिजायर है वो पूरा करते रहेंगे। दैट्स इट। ऐसा नहीं है कि साउथ वेस्ट में टॉयलेट होने से ही आपको खराब रिजल्ट देगा, नहीं। अगर ऐसा होता तो हर किसी के घर में वास्तु करा हुआ घर में सबको उन्नति मिलना चाहिए था। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूं कि 1-2 चीज को ठीक करने से अच्छा है कि आप आइए, जुड़िए, इस कोर्स में सीख लीजिए। सीखकर अपने घर को, अपने लाइफ को सुधार लीजिए और लोगों के लाइफ को भी सुधार लीजिए, ठीक है। तो ये 3-4 चीज अगर मैं बोलूं, पूरा अगर अच्छे से डिटेल में बोलूं, तो 5 पॉइंट को पकड़ना है आपको। सबसे पहले आपका जो योग कारक प्लेनेट है आपको देने के लिए आया है, बहुत अच्छा होके बैठा है, उसको पकड़िए लाइफ टाइम के लिए। दूसरा, वो फॉर्च्यून हाउस को पकड़ लीजिए, जिसे हम लोग कहते हैं फॉर्च्यूना हाउस। वो फॉर्च्यूना हाउस को पकड़ लीजिए जो आपको हर वो चीज देने के लिए रेडी है। तीसरा, आप वो काम को पकड़ लो, वो प्रोफेशन को पकड़ लो जो आपके लिए बना है। चौथा, आप नवतरा चक्र पद्धति के हिसाब से 27वां नक्षत्र को यूज में लाओ। कैसे लाना है आप जुड़िए मुझसे, मैं सिखा दूंगा। या अगर एनालिसिस करवाना है कुंडली तो एनालिसिस करवा दूंगा। हो गया चौथा। और 5वां, अपना कार्मिक सेटलमेंट करवाइए। जब तक आप अपना कार्मिक सेटलमेंट नहीं करवाएंगे, कार्मिक सेटलमेंट देखिए, लोग कहते हैं कि शनि राहु मंगल केतु पापी प्लेनेट है, कुछ नहीं करता है। ना उनको पता है ना आपको पता करने देता है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जिंदगी खराब हो चुका है, किसके लिए? वो कार्मिक सेटलमेंट प्लेनेट के लिए। आपको पता है कौन कौन प्लेनेट कार्मिक सेटलमेंट करवाता है? वो है जुपिटर, वो है शनि, वो है बुध। बुध जहां बैठेगा वहां से 5वां हाउस, जुपिटर जहां बैठेगा वहां से 6ठा और 10वां हाउस, शनि जहां बैठेगा वो घर, उससे दूसरा घर और उससे चौथा घर।
ये चारों जगह में वो अपना कार्मिक सेटलमेंट करवाता है। और देख लीजिए आपके कुंडली में जिस जिस में ये सारा हाउस आ रहा है, आपके लाइफ में वही तकलीफें भरा पड़ा हुआ है। और जितने भी कुंडली मैंने आज तक देखा है, सबको यही प्रॉब्लम है, क्योंकि कार्मिक सेटलमेंट के ऊपर कोई बात नहीं करता है। मैं सिर्फ इस 5 पॉइंट को लेके चलता हूं, दैट्स इट, और कुछ नहीं। जिंदगी में अब कुछ नहीं चाहिए। क्या है 5 पॉइंट? योर योग कारक प्लेनेट, आपका योग कारक प्लेनेट, आपका फॉर्च्यून हाउस, आपका कर्म प्रोफेशन कौन सा होना चाहिए, चौथा नवतारा चक्र पद्धति के हिसाब से 27वां नक्षत्र, और पांचवा आपका जो है वो है कार्मिक सेटलमेंट प्लैनेट्स एंड हाउसेस। और दशा तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसमें चौथा छठा पॉइंट भी आप ऐड कर दो, दशा। लेकिन दशा के हिसाब से हम लोग रेमेडी करके भी चल सकते हैं। बस ये 4 पॉइंट, ये 5 पॉइंट और छठे को ऐड कर दो, वो है दशा। फिर देखो कैसे लाइफ को चेंज कर सकते हो आप।